5,000 बाउंसर लेके आएंगे, इस बार चढ़ने नहीं देंगे। 5,000 बाउंसर लेके आएंगे तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। 14 और 15 को हम लोग भी उनको देख लेंगे। 5,000 बाउंसर लेके आ रहे तो हम भी अपना तैयारी करेंगे। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कल पारसनाथ में होने वाले आदिवासियों के महाजुटान की। और बात करेंगे कि आज गिरिडीह में एक बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों के बीच जो विवाद चल रहा है, जो तनाव की स्थिति है, उसको शांत करने के लिए क्या कदम उठाए गए और इन कदमों का कोई हल निकल भी रहा है कि नहीं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियोस पसंद आए तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज बात पारसनाथ पहाड़ की। पहाड़ सुलग रहा है, मरांग बुरु कहें या पारसनाथ, इसमें आग लग गई है। सदियों से खड़े इस पहाड़ ने सृष्टि की रचना होते देखी है। मानव विकास के विभिन्न चरणों को इसने अपने सामने घटित होता देखा है। तो सभ्यताओं का उदय और पतन भी इसकी आंखों के सामने हुआ है। पूरा पाषाण काल से लेकर आज के 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काल तक का गवाह भी यह पहाड़ रहा है। इसने धर्मों का उदय देखा है और इसके सामने ही राजवंशों और साम्राज्यवाद का उत्थान और पतन भी हुआ है। इसने मुनियों को मोक्ष दिया है और देवता बनकर प्रकृति के पूजक आदिवासियों को उनके भय से मुक्ति दिलाई है। यह उनके भोजन, दवा और सहारा सभी बनता आया है। लेकिन आज यही पहाड़ धर्मों की और आस्था के विवादों में जल रहा है। यूं तो पारसनाथ में आग हर साल लगती है या यूं कहें कि लगाई जाती है। कभी वनवासी झाड़ियां साफ करने के लिए लगाते हैं ताकि जमीन के नीचे से कुछ कंदमूल निकालकर अपना भोजन बना सकें, उसे अपने खाने के काम में ला सकें। तो कभी पुलिस यहां आग लगा देती है ताकि जंगलों में छिपे नक्सलियों को यहां से निकाला जा सके जो वहां शरण लेकर रहते हैं। और कभी पूंजीपति भी लगाते हैं ताकि वहां जंगलों को साफ करके रिसोर्ट बनाए जा सकें, बंगले बन सकें और कंस्ट्रक्शन के दूसरे काम किए जा सके। लेकिन अभी जो आग लगी है उसकी लपट पहाड़ पर भले न दिखाई देती हो, लेकिन इसमें आपसी शांति, सौहार्द, सद्भाव, भाईचारा और खुशहाली को जलता हुआ साफ देखा जा सकता है। कल यानी 10 जनवरी को पूरे देश भर से आदिवासी पारसनाथ पहाड़ पर जमा हो रहे हैं। दुनिया के सबसे शांति प्रिय धर्म और दुनिया के सबसे प्राचीन लोगों की धार्मिक आस्था का यह अटूट केंद्र आज विवाद की जड़ बना हुआ है। आपको पता है कि जैन धर्म के लोग पिछले कुछ समय से आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सरकार इस पारसनाथ क्षेत्र को समेत शिखर क्षेत्र को पर्यटन स्थल की सूची से हटाए। आंदोलन के बाद केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बीते 5 जनवरी को एक नोटिफिकेशन था उसका 2019 का, उसमें संशोधन किया और पारसनाथ क्षेत्र में पर्यटन की सभी गतिविधियां स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने यहां मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने और इस जगह की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी राज्य की सरकार को दिया है। जैन समाज इसे अपनी जीत मान रहा है, लेकिन पारसनाथ की तलहटी में गर्माहट साफ महसूस की जा सकती है। आदिवासियों को लग रहा है कि उनके पवित्र मारंग बुरु को उनसे छीना जा रहा है और इसी के अनुरूप उनमें प्रतिक्रिया भी हो रही है। जब जैन लोग आंदोलन कर रहे थे और पहाड़ पर पर्यटन बंद करने की मांग कर रहे थे, उस समय भी मैंने 4 जून को अपने एक वीडियो में कहा था और इसके साथ दिल्ली के एक चैनल को परिचर्चा में भाग लेते हुए उसमें कहा था
की सारी बातें हो रही हैं, जैनियों की मांग भी हो रही है, पर्यटन स्थल का हो रहा है, सरकार की अधिसूचना की बात होती है, लेकिन एक पक्ष है जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है और वो पक्ष आदिवासियों का है। जबकि वह पहाड़ मानगबुरु कहें या पारसनाथ आदिवासियों की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। अब जबकि स्थानीय लोगों में केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रतिक्रिया हो रही है, नाराजगी देखी जा रही है, तो इस मामले को सुलझाने के बजाय अब इसे राजनीतिक हवा दी जा रही है। सवाल यह है कि आखिर जब हजारों साल से जैन और आदिवासी इस पहाड़ पर अपने अपने धर्मों का, संस्कृति और परंपरा का पालन पोषण साथ साथ करते आए हैं, तो आखिर आज वहां विवाद की स्थिति क्यों बनी है? स्थानीय लोगों से बात करने पर उनका कहना है कि जैन लोग बेहद प्रभावशाली और पैसे वाले लोग हैं और वे अपने ट्रस्ट के जरिए धीरे धीरे पूरे पारसनाथ क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं और बहुत सारी चीज़ों का वहाँ निर्माण हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 28 दिसंबर को पिछले साल 2 स्कूली बच्चों को नागपुर से आए कुछ तीर्थयात्रियों ने पहाड़ पर चढ़ने से रोका। न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें धक्का देकर उनका गर्दन पकड़कर वहां से हटा दिया। इसकी प्रतिक्रिया में स्थानीय लोगों ने विरोध किया, दोनों पक्षों से नोकझोंक हुई और बाद में स्थानीय लोगों ने मधुबन बाजार को बंद करा दिया। अब स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस घटना के बाद जैन ट्रस्ट ने मधुबन के स्थानीय दुकानदारों का बायकॉट कर दिया है। अब वो दुकानदार चाहे जैन हो या गैर जैन हो, ट्रस्ट के लोग वहां आने वाले जैन तीर्थयात्रियों से यह कह रहे हैं कि वो स्थानीय दुकानों से कोई सामान न लें और जिन लोगों ने खरीदा सामान, दुकानदारों का कहना है कि उन लोगों से सामान वापस भी करवा दिए गए हैं और अगर कोई यात्री छुप छुपा कर कुछ सामान खरीद भी ले रहा है तो उससे सामान छीन लिया जाता है। यूट्यूब समाचार चैनल द लोकतंत्र के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता तीर्थनाथ आकाश पिछले कुछ दिनों से गिरिडीह में हैं और इस पूरे घटनाक्रम को वो कवर कर रहे हैं। विभिन्न लोगों से उन्होंने बात भी की है, तो उनके चैनल द लोकतंत्र के वीडियो के कुछ अंश उनसे हमने अनुमति मांगी दिखाने के लिए, उन्हें उनकी अनुमति से ये अंश दिखा रहे हैं जिसमें दुकानदार साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैसे उनकी दुकानों का बायकॉट किया जाता है। पहले देखेंगे ये वीडियो, फिर करेंगे आगे की बात। तो वो लोग कोठी में हिस्से ही मना कर दिया ताकि बाजार में सामान नहीं ले। इधर बाहर में अगर चोरी से आके कोई ले रहा है तो उसका बेच छीन लिया जा रहा है। बोलता है अगर सामान लेगा तो बेच ले लेंगे, वो आपको अपना किराया से जाना पड़ेगा, बाजार में सामान नहीं लेना है। पूरे मधुबन बाजार में? पूरा मधुबन में, इसमें जैन नॉन जैन का बात नहीं है। पूरी बाजार में जिसकी भी दुकान कहीं से भी नहीं लेना है। जो अशांति की स्थिति जो फैला है यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से नहीं फैला, ये सरासर जैन संस्था और जैन समुदाय के लोग तरफ से फैला और हम लोग यहाँ के झारखंडी लोग बहुत आहत है इस मैटर से। कोई जैन भी भाई साहब थे, वो नागपुर के थे या कहाँ के थे पता नहीं मेरे को, तो उससे पूछा गया कि आप जैन हो कि नॉन जैन हो, तो वो बच्चा समझ नहीं रहा था कि भाई जैन नॉन जैन किसको बोला जाता, तो बोला भैया मैं हिंदू हूँ। फिर उसको बोला तुम यहाँ से, मैंने इसको ढकेल के भगा दिया गया। तो उसने हिंदू बताया इसीलिए? हाँ, बोला मैं हिंदू, तो क्या हिंदू को पहाड़ चढ़ने का नहीं है? क्या किसी जैन समाज को आपको क्या बोलते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा पे वैष्णो देवी तो रोका गया है क्या? मतलब दो विवाद, अब एक तो नॉन जैन जैन वाला मामला था, आप दुकानों से शॉपिंग करने के लिए मना किया। आज पूरा आप किसी से भी पूछ सकते हो। हम लोग बाजार में खरीदारी आज बंद। हम लोग को आज 1500 आदमी था जो 5000 रुपया नहीं बेचे। अगर आज मेरा काउंटर का बात करते तो 25,000 रुपया बेचते। मेरे दुकान में हुआ है, हमारा दुकान आगे में है, मदलों के बाजू में। हमारे दुकान में क्या हुआ, आकर के आई कार्ड ये सब छीना गया और नाम पूछा किया क्या नाम है आपका, तो वो लोग घबरा करके हमारे दुकान में माल मेरे यहाँ खरीद करके छोड़ के चल गई। बोली कि माल नहीं लेना है, तो वो सब निकल के अपने अपने धर्मशाला में डर करके चल गई। फिर आज आई तो एक दो ली और फिर क्या है कि जल्दी में बोली भैया आ जाएगा देखने के लिए, इसलिए फिर वो लोग भी फिर चल गई सब कोई छोड़ करके। जो यात्री निकल भी रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप अंदर जाइए, आप मार्केटिंग मत करिए। अगर आप मार्केटिंग करते हैं यहाँ पर तो यहाँ का मार्केट का बढ़ावा देंगे जो हमारे तीर्थ के लिए नुकसानदायक है। इस तरह का उन्होंने अपने यात्री भाइयों को बता रहे। तो आपने देखा कि किस तरह दुकानदारों का यह कहना है कि उनकी दुकानों का बायकॉट किया जा रहा है, ट्रस्ट के लोग तीर्थयात्रियों को सामान लेने से रोक रहे हैं।
इधर झारखंड स्थित सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी के विवाद में अब आदिवासी संगठन भी कूद पड़े हैं। आज पहले स्थानीय लोगों में तो गुस्सा और नाराजगी थी, अब आदिवासी संगठनों के लोग भी इसमें आ गए हैं। आदिवासी नेता सालखन मुर्मू कहते हैं कि पारसनाथ को बचाने के लिए राम मंदिर से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो दूसरी तरफ मरांगबुरु को अपना धरोहर और अपना पूजनीय स्थान मानते हुए इसे बचाने के आह्वान के साथ कल यानी 10 जनवरी को देश भर के आदिवासियों से यहां जुटने की अपील की गई है। इन संगठनों की अगुवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम कर रहे हैं। पहाड़ी के आसपास के लगभग 50 गांवों के लोगों का कहना है कि इसकी तराई में वे पीढ़ियों से रहते आए हैं और इस पर किसी खास समुदाय का अधिकार बिल्कुल नहीं हो सकता। मकर संक्रांति और टूसू के मौके पर हजारों लोग इस पारसनाथ पहाड़ पर आते हैं। इस साल इस इलाके में एक बात फैल रही है कि 14 और 15 जनवरी को पारसनाथ पहाड़ पर 5000 बाउंसरों की तैनाती की जाएगी। बाउंसर यानी वो हट्टे कट्टे पहलवान टाइप लोग जो निजी सुरक्षा कर्मी होते हैं, और खास करके उनकी नियुक्ति पबों में और होटलों में की जाती है ताकि कोई व्यक्ति वहां हंगामा न करे, और करे तो उसे बाहर फेंक दिया जाए। तो अब कहा जा रहा है कि 5000 बाउंसर्स वहां तैनात किए जाएंगे ताकि कोई गैर जैन इस दौरान 14 या 15 जनवरी को पहाड़ पर या शिखर जी की तरफ न चढ़ सके, न जा सके। अब इसको लेकर भी स्थानीय लोगों में काफी तेज प्रतिक्रिया है और स्थानीय युवा और नेता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बाउंसर आएंगे तो फिर वे भी अपनी तैयारी करेंगे और वे देखेंगे कि बाउंसर आकर यहाँ क्या कर लेते हैं। तो इन हालात में माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। हालांकि स्थानीय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही आते हैं, उन्होंने आज मामले का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में जैन समाज के लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों और स्थानीय मुखियाओं एवं दूसरे पंचायत प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। इस बैठक में पारसनाथ के प्रति आस्था और पूजा को लेकर उपजे विवाद को खत्म करने के लिए यह बैठक हुई थी। गिरिडीह के मधुबन में यह बैठक हुई और इसमें तय हुआ कि पारसनाथ पर्वत पर दोनों धर्मों के लोग अपनी अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही एक दूसरे की धार्मिक आस्था का सम्मान भी करेंगे। बैठक में शामिल विभिन्न समाज के और संगठनों के लोगों ने कहा कि पारसनाथ पर्वत पर फिलहाल स्वामित्व की यानी मालिकाना हक की लड़ाई नहीं है और न ही कोई विवाद है। मौजूदा विवाद जो है वो सिर्फ धार्मिक आस्था को लेकर है, जिसे आपसी भाईचारे के साथ खत्म किया जा सकता है। बैठक के बाद गिरिडीह के डीसी यानी उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि कुछ विवाद था जो संवादहीनता की वजह से यानी कम्युनिकेशन गैप की वजह से बढ़ रहा था। बैठक में यह तय किया गया है कि आदिवासी, मूलवासी, स्थानीय निवासी और जैन समाज के लोग वर्षों से चली आ रही अपनी अपनी पुरानी व्यवस्था और परंपरा को साथ लेकर चलेंगे और पूरे मामले की निगरानी के लिए अनुमंडल अधिकारी यानी एसडीओ के नेतृत्व में एक समन्वय समिति बनेगी। गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि मरांगबुरु के सवाल पर कोई विवाद नहीं है। पारसनाथ पर्वत मरांगबुरु था, है और रहेगा और सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा आगे भी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि जैन और आदिवासियों का संबंध तीर्थंकरों के जमाने से है। आज के बाद दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की धार्मिक आस्था का सम्मान करेंगे और अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन स्थानीय लोगों को विधायक की मंशा पर संदेह है। वे इस बात से नाराज हैं कि इस बैठक में सिर्फ जनप्रतिनिधियों को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को क्यों बुलाया गया। उन्होंने आपत्ति जताई कि आखिर इस मसले का समाधान करने की इच्छा थी तो आखिर वहां के आसपास के गांव के ग्राम प्रधानों को और माझी हड़ाम को क्यों नहीं बुलाया गया। उनका कहना था कि आदिवासियों की जो व्यवस्था है वो ग्राम प्रधान होते हैं उनके, और उनके जो माझी हड़ाम होते हैं उनके निर्देश पर चलती है और उनके ही बातों का लोग पालन करते हैं। तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनकी बातों को वे आखिर क्यों कर मानेंगे। तो स्थानीय आदिवासियों को इस बात का डर भी सताता है कि कहीं विधायक की तरफ से उनके इस आंदोलन को शांत करने का या दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। तो यही कारण था कि जहां एक और धार्मिक आस्था को लेकर विवाद को समाप्त करने के लिए मधुबन में
बैठक हो रही थी वहां गेस्ट हाउस में, और दूसरी तरफ मारंगबुरु पारसनाथ बचाओ संघर्ष समिति आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही थी। समिति ने कहा है कि पारसनाथ बचाओ महाजुटान का कार्यक्रम विभिन्न चरणों में होगा, अलग अलग चरणों में होगा। मारंगबुरु सावंता सुसार बैसी ये संगठन है, जिसके जिला सचिव सिकंदर हेम्ब्रम कहते हैं कि पहले की घोषणा की तरह 10 जनवरी को मधुबन थाना के पास जो मैदान है वहां पारसनाथ बचाओ आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। इस महाजुटान में न सिर्फ स्थानीय आदिवासी और मूलवासी भाग लेंगे, बल्कि झारखंड और देश के विभिन्न भागों से भी आदिवासी यहां आएंगे, इस महाजुटान में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को उलीहातू, जहां बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है, खूंटी जिले के उलीहातू में भूख हड़ताल की जाएगी, और 2 फरवरी से भोगनाडीह में, जो सिद्धू कान्हू का जन्म स्थल है, भोगनाडीह संथाल परगना में, वहां मारंगबुरु बचाओ अभियान को लेकर महाजुटान कार्यक्रम होगा। यानी आदिवासी अब अपने महापुरुषों, अपने प्रतीकों के जरिए अपने समाज में ये संदेश दे रहे हैं कि पारसनाथ पहाड़ को बचाने के लिए, मारंगबुरु को बचाने के लिए पूरे सकल समाज को एकजुट होना होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखें तो इस विवाद के शांत होने के कोई आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब इसमें राजनीति भी घुस गई है, और राजनीति करने का स्कोप वहीं होता है जहां विवाद होता है, और कभी कभी तो विवाद खड़ा ही इसलिए किया जाता है कि राजनीति की जा सके। तो विवाद जितना बढ़ेगा, राजनीति की दुकान उतनी ही ज्यादा चलेगी, और ऐसे समय में जब 2 दिन पहले अमित शाह आकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बिगुल झारखंड में फूंक चुके हैं, और जेएमएम और भाजपा दोनों आदिवासी वोटों के लिए जूझते दिखाई दे रहे हैं, पारसनाथ के विवाद को शांत करने में राजनीतिक दल या नेता कोई दिलचस्पी लेंगे, ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। फिलहाल कल के महाजुटान पर हमारी नजर रहेगी, और मैं बताऊंगा आपको कि कल वहां क्या कुछ होता है। तब तक इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मेरे यानी अनंत कुमार के साथ देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।